exercise 8.3 question number 3 part 4. So in fourth part you have 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a. ओके, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन अप्रोच वही, पहले आप देखिए वो तीन फार्मूलाज, कौन से तीन फार्मूलाज, तुरंत लिखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद है तो दिमाग में होना चाहिए आपके कि भाई सेकंड फार्मूला कैसे निकलता है। इसको साइन से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस बाई साइन इज कॉट, सो कॉट स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन इज कॉसेक, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड फार्मूले में इसी को हम क्या करते हैं, यहीं से निकला है और ये भी फार्मूला यहीं से निकला है। इस बार किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं आप ये फार्मूला याद रखिए, बाकी दो अपने आप ही बन जाएंगे वहाँ से। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है इन फार्मूलाज को। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या इनमें से कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है? यस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए है तो हम ए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ए है तो आप ए में ए लिखिए, अगर थीटा है तो थीटा लिखिए। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन में दिया है एंगल एटलीस्ट आपको वो तो रखना पड़ेगा। ठीक है ना, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, यू कैन सी हियर, सो दिस कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब क्या करें? ठीक है, अब पहला स्टेप कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा अगर ऑप्शन आप देखें तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है ना, अभी और सॉल्व होगा। अब सॉल्व क्या करना है इसके अंदर, आप कुछ मत कीजिए। अब देखिए एक काम ना आपने कर दिया है, फॉर्मूला यूज़ कर लिए हैं। अब आप कहेंगे देखिए फिर से मैं फॉर्मूला यही यूज़ कर लेता हूँ। अरे भाई फिर से फॉर्मूला यूज़ कर लोगे तो फिर से वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है ना, अब पहली बार हमने फॉर्मूला यूज़ किया लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो फिर दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच क्या है? साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, इसको चेंज कीजिए। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, इसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए, फिर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। ठीक है ना, पहला अप्रोच मेरा पकड़ में आया, वो मैंने लगाया लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर पहला अप्रोच लगा लिया। नेक्स्ट अप्रोच क्या है? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, साइन और कॉस में चेंज करना, उसको मैं करता हूँ। ठीक है, सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कॉसेक कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए। देख लीजिए भाई फॉर्मूले कहाँ यूज़ करें हैं, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा है कि भाई सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा है? कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन थीटा। फॉर्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले हमने पीछे डिस्कस करे हैं, कैसे आए हैं, क्या मतलब है उनका, सब बातें हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, क्लियर। सो दिस फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ऊपर 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए। सो साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन होता है, सो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। सो दिस इज़ योर आंसर। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस कहाँ पर हैं? ठीक है, टैन स्क्वायर ए कहाँ पर है? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। सो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अप्रोच आपने अब डेवलप कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा है, उसमें हमने एक ही सिंगल अप्रोच से काम किया है। यही अप्रोच आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक एक पार्ट आपको अच्छे से सीखना है, समझना है। ठीक है, और उसके बाद उसको अपने हाथ से लगाना ज़रूर है। ठीक है ना, इवन क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था वो भी एक अच्छा पार्ट था, उसको भी आपको अपने आप से लगाना है। और जो सारे ही क्वेश्चन हैं वो भी सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और हम इसकी जो जो करने का तरीका है उसमें हमने क्या सीखा है, हम सिंगल अप्रोच से काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या है इनमें से कोई फॉर्मूला, ये जो 3 फार्मूलाज जो हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है, क्या इनमें से कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हो रहा है तो वो आप डायरेक्टली लगाइए। उसके बाद अगर काम बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो फिर उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। या पहली बार में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहे हैं तो फिर अगेन आप क्या कीजिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। रास्ते में अगर कहीं ये यूज़ हो जाएँ तो यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर बड़े ही आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इस तरीके से अगर करेंगे क्वेश्चन को तो कंफर्टेबल रहेंगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके सारे ही पार्ट आपको अच्छे समझने हैं। ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट।